अब इस वीडियो में ग्रुप डाटा में मीन यूजिंग स्टेप डिविएशन इस्तेमाल करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। याद रखो आप, स्टेप डिविएशन मेथड जो है, अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ पे तो मैं छोटे वैल्यूज लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के ज़रिए, लेकिन अगर आपके सामने वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं, क्लास इंटरवल्स भी बहुत बड़े हैं, तब अपन स्टेप डिविएशन यूज़ करते। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वही सिंपल, जो हम डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, अब स्टेप डिविएशन में भी सेम क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन क्या है कि हम इस एग्जाम्पल के जरिए जो भी प्रॉब्लम्स है उनको करने का जो मेथड है वो हम आसानी से समझ में अपने को आना, बस। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे? सबसे पहले क्लास इंटरवल देखो, ये लिखे हुए हैं फ्रीक्वेंसी 2341 है। ये हॉरिजेंटल में है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वर्टिकल में कर लेना। तो वर्टिकल में कर लेंगे इनको। क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी में जो भी है लिख देंगे। उसके बाद मिड वैल्यूज निकाल लेंगे, मतलब 4 + 2 6, 6/2 बोले तो 3, उसी तरह 5 7, उसके बाद 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन? ये स्टेप डिविएशन है ना, तो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है a+σFI UI/σFI इंटू h। ठीक है, ये है स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला, a+σFI UI/σFI इंटू h। तो अपने को क्या है, अब UI की वैल्यू निकालना है। सो UI की वैल्यू क्या है? UI बोले तो इज इक्वल टू xi-a/h। ठीक है, xi-a/h। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले अपन di निकाल लेंगे पहले, राइट? di इज इक्वल टू xi-a है, तो इजी वे में अपन इसको कर रहे हैं। xi की वैल्यू क्या है? 3 है, माइनस a की वैल्यू आप यहाँ पे कौन सा ले सकते हैं? 5 ले लेंगे। उसके बाद 5 - 5, 7 - 5, 9 - 5 इज इक्वल टू, ये आ गया -2, ये आ गया 0, ये आ गया +2 और ये आ गया +4। ठीक है, यहाँ तक अपन इससे पहले के प्रॉब्लम में कर लिए थे। अब यहाँ पे अपने को UI इज इक्वल टू xi-a/h करने वाले अपन। xi-a बोले तो ये वैल्यू है, h बोले तो h कहाँ पे है? h की वैल्यू कहाँ पे है बोले तो इन दोनों के बीच में, क्लास इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा? 2 आ रहा। तो h की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। सब में, एक क्लास इंटरवल नहीं, सारे क्लास इंटरवल में 2 ही आता, तो h की वैल्यू क्या हो गई? 2। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? जो वैल्यू है अपने पास xi-a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे -2 है। -2 को डिवाइड करने वाले अपन h की वैल्यू से। h की वैल्यू क्या है? 2। सो 2 लिख लिए। उसी तरह 0/2, उसके बाद 2/2, उसके बाद 4/2। कैंसिल करके देखेंगे, 2 × 1 = 2 × 1 बोले तो -1 बचता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा। सबसे लास्ट में है, वो है Fi इंटू UI। Fi कहाँ है? यहाँ पे है। UI कहाँ है? यहाँ पे है। 2 × 1 = 2 इंटू -1 क्या होता? -2 होता। 3 × 0 क्या होता? 0 होता। 4 × 1 क्या होता? 4 होता। 1 × 2 क्या होता? 2 होता। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको और क्या कर सकते हैं देखेंगे इसको। ठीक है, इसको और क्या कर सकते हैं अपन? ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे अपन? सिग्मा Fi इंटू UI की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसका टोटल निकालेंगे। सिग्मा Fi
यू आई की वैल्यू और एक क्या होना है अपने को सिग्मा एफ आई की वैल्यू। सिग्मा एफ आई की वैल्यू पहले के प्रॉब्लम से अपने को 10 निकली थी। अब यहाँ पे देखो आप पहले इनको प्लस करेंगे, 4 + 2 क्या हो गया 6, 6 - 2 क्या होता 6 - 2 क्या होता +4, ये आ गया +4। सो ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो आप ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है 4 है, +4 है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 10 है। उसके बाद इंटू एच है, इंटू एच की वैल्यू क्या बोला मैं ऑलरेडी बोला ना 2 है बोल के, तो 2 हो गया। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, क्या बचा अपने पास 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो गया। अब क्या बचा 5 प्लस 4/5 बचे हुआ है। अब ये 4/5 को डिवाइड करेंगे, 4 इधर 5 इधर, सो 0 पॉइंट लगा के इसको 0 कर देंगे। 5 8 = 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो 0.8। इसका मतलब है मैं इसको ऐसा 5 + 0.8, आंसर क्या आ रहा अपने को 5.8 आता है। आंसर क्या आता 5.8, ठीक है 5.8। इस तरीके से अपन ये पूरे प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझेंगे। एक दो बार आप इस वीडियो को प्ले करके देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर ये क्वेश्चन जो मैं सिंपल क्वेश्चन लिया, छोटे वैल्यूज लिया, सिंगल डिजिट नंबर्स लिया, क्यों? क्योंकि आप लोगों को आसानी से समझ में आना बोल के। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो आपके साथ सेम क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, तो आप ये इस वीडियो को शेयर करो उनसे और उनकी क्लास में भी उन लोगों को शेयर करो बोलो। इसी तरह आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है। और आपको जो बच्चे मैथ्स में मैथ्स के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चे आप लोगों को दुआ देंगे इंशाल्लाह। सो हम क्या करेंगे, विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे। हम खुद भी प्रिपेयर होएंगे और दूसरों को भी प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। सो ये ऐसा मोटिवेशन रहना हमारे पास कि आप भी विन हो जाओ, आप भी टॉप मार्क्स लेके आओ और जीपीए 10/10 लेके आओ और अपने फ्रेंड्स भी, आपके फ्रेंड्स भी, आपके रिलेटिव्स भी 10/10 जीपीए लेके ना, ऐसी उम्मीद करना अपन। सो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे अपन। और इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देखो। मैं इस पार्ट में मीन, मीडियन, मोड सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। एक बार इस वीडियो को प्ले करके देखो अच्छी तरीके से, प्ले पॉज करके अच्छी तरीके से नोट्स को बना लेके, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस मेथड को ठीक अपने पास रखो और जब वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो इन ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपको समझाया, इससे कंपेयर करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। आप अच्छी तरीके से स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड आसानी से कर सकते हैं आप। यहाँ पे है ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में भी मीडियन है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है देख लेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF बाई स्मॉल f इंटू h। क्या पढ़ना है L + n/2 - CF बाई स्मॉल f इंटू h। अब एग्जाम में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एग्जाम में अक्सर मैक्सिमम 95% चांसेस है कि ये एग्जाम में आपके 4 मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मीडियन है, इसके बाद वाला मोड है, तो हम दोनों के भी फॉर्मूले को समझेंगे और इसमें जो टर्म्स है उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि एल है, एल मतलब लोअर लिमिट, उसी तरह एन है, एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद यहाँ पे सी एफ है, सी एफ का फुल फॉर्म क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे एफ है तो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर एच है तो क्या है, क्लास साइज। इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रहना है। इसके टर्म्स भी जो है उनको भी आपको याद रखना है।
ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास है मीडियन का फॉर्मूला, वो भी लिख लेंगे। इसके बाद मीडियन, सॉरी ये तो मीडियन है ना, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला है, मोड। मोड का फॉर्मूला है। मोड का फॉर्मूला क्या है, सेम थोड़ा सिमिलर है। देखो आप, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस तरीके से आपको, ये F है, स्मॉल f है, कैपिटल F नहीं लिखना है। तो F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये 1 है, ये 0 है। कुछ बच्चे इसको I पढ़ते, कुछ बच्चे इसको O पढ़ते, तो ये 1 और 0 है, 1 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको अपन लिखेंगे इन टर्म्स को, क्या है उनको एक्सप्लेन करेंगे नीचे। ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब यहाँ पे है मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L मतलब लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री भी लिख सकते हैं आप। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, F2 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, और H मतलब क्लास साइज। बस इस तरीके से आपको जो भी फॉर्मूले में जो टर्म्स है उनको एक्सप्लेन करना है। और ये जो मीडियन और मोड है, इन दोनों में से एक एग्जाम में 100% कैसा भी एग्जाम में आने वाला है। अब इन दोनों के ऊपर, मीडियन और मोड के ऊपर बेस करके थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेंगे। उसके बाद आप आसानी से कोई भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आसानी से आप खुद से कर सकते हैं। तो अपन थोड़े एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। एग्जाम्पल, अब ये देखो क्या है, ये फाइंड द मीडियन। यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये टेबल है, ये हॉरिजेंटल में है। सबसे पहला स्टेप, अगर हॉरिजेंटल में है तो उसको अपन वर्टिकल में कर लेंगे। पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में क्या है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 3 to 4, 4 to 5 तक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 4 3। सो ये क्लास इंटरवल भी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब मीडियन जब करते हैं अपन, मिड वैल्यूज और दूसरे चीज़ें नहीं रहते, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे CF निकालना रहता, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहता। अब ये CF कैसा निकालते, पहले क्या लिखे हुआ है फ्रीक्वेंसी में, 1 लिखे हुआ है, 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 में 2 ऐड कर दो तो कितने हो गए, 3। 3 में 4 मिला दो, 3 में 4 ऐड कर दो, कितने हो गए, 7। फिर 7 में 3 ऐड कर दो, कितने हो गए, 10। तो इस तरीके से CF को अपन निकाल लेते हैं। अब क्या करना अपन, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इसका टोटल करेंगे वो है हमारा n। तो टोटल में करा तो क्या आता, देखो टोटल अगर मैं करूँ इसको तो क्या आ रहा, टोटल 10 आ रहा ना। देखो आप, 4 + 1 5, ये टोटल में ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 10। अब मैं इसको n/2 करेंगे, मतलब जो भी है उसको अपन डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से। सो n/2 अगर मैं कर रहा हूँ तो 10/2 हो रहा है ये। 2 1 जा 2, 5 जा, ठीक है, तो 5 बच गया मेरे पास। अब n/2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5 आ गई। अब क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला याद रहना आपको। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल f नीचे आना, इंटू H। ठीक है, ये n/2 की वैल्यू अपन निकाले थे, यस। सो L की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये L की वैल्यू जो निकालना है ना, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, L की वैल्यू मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। तो L की वैल्यू अपने पास क्या आ रही, क्या करना, कैसे निकालना, ये है ना सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में। देखो आप, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है, 4 है। सो 4 के बराबर में जो जो भी नंबर पहले है वो हमारा L है। सो L की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। प्लस n/2 की वैल्यू अभी लिखे अपन, क्या है वो, 5 है, लिख लेंगे 5। माइनस CF कैसे निकालना अपन,
सी एफ निकालने के बाद से सी एफ में जाना पड़ता अपने को। ये है सी एफ के वैल्यूज। इसमें से सी एफ कौन सा है, कैसा मालूम होता अपने को, कैसा मालूम होता सी एफ कौन सा है? तो अपन क्या करना, सबसे पहले जो आपको एन की वैल्यू आई, एन की वैल्यू क्या है आपको, 5 आई, राइट। एन की वैल्यू 5 आई ना आपने को। सो एन की वैल्यू अगर 5 आई तो यहाँ पे से आपको क्या निकालना है, सी एफ निकालना है, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, सी एफ निकालना है ना। एक बार देखो यहाँ पे क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू इसके बराबर में जाके इसके ऊपर जो भी वैल्यू है वो सी एफ है, ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। ऐसा नहीं तो अपने को एन की वैल्यू क्या आई, अपने को 5 आई। फ्रीक्वेंसी में 5 के करीब में कौन सी वैल्यू है, 5 के करीब में 3 है। तो इस तरीके से भी ले सकते हैं अपन, 5 के करीब में कौन सी वैल्यू आ रही है सी एफ में बोले तो, 5 के करीब में बोले तो मतलब कम, 5 के 5 से कम कौन सी वैल्यू है बोले तो वो है 3। सो सी एफ की वैल्यू क्या है, वो है 3। यहाँ पे लिख लेंगे 3। उसके बाद एफ की वैल्यू क्या है अपने पास, एफ की वैल्यू पहले एफ, इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू वो है एफ, ये है 4। एफ की वैल्यू है 4। उसके बाद एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा, 1 आ रहा, तो वो है 1। अब यहाँ पे इतना कर लेने के बाद अपन क्या करेंगे, 3 प्लस 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो बच गए 2/4 इंटू 1। 2 1 जा 2 2 जा 4। सो क्या बच गया अपने पास, क्या बच गया अपने पास, 3 प्लस 1/2। 1/2 बोले तो 0 पॉइंट लगा के 0.5 आ रहा है आंसर इसका। सो 3 प्लस 0.5 मतलब आंसर क्या है, 3.5। यहाँ तक हमारा आंसर है। फिर से एक बार मीडियन को आपको समझा देता हूँ मैं। जो भी टेबल है उसको अपन वर्टिकल में, हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल में लिख लेंगे। मीडियन में आपके पास सी एफ रहता, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सी एफ, राइट। कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3, एक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और एक सी एफ हो गया। सी एफ कैसे निकालते हैं बोल तो, फ्रीक्वेंसी में जो नंबर है उसको लिखना 1, 1 जो नंबर आया उसको फ्रीक्वेंसी के नंबर से ऐड करना, 1 + 2 3, जो 3 आया उसको फिर फ्रीक्वेंसी के नीचे वाले नंबर से ऐड करना, तो 3 + 4 7, 7 को फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर टेबल लाइन कॉलम के अंदर के नंबर से ऐड करना, 7 + 3 कितने हो गए 10। सो इस तरीके से सी एफ निकालना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को ऐड करके वो हो गया 10, और उसको मैं n/2 करा तो क्या हो गया, 10/2 करे तो क्या हो गया 5 बचा अपने पास, n/2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद में क्या करा, ये है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। और ये फॉर्मूला, ये कौन सा है, मीडियन का फॉर्मूला है, l + n/2 - CF/f इंटू h। तो l की वैल्यू कैसे निकाले अपन, l की वैल्यू सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में पहले f ढूंढ लो, सबसे बड़ा नंबर जो भी है वो f, उसके बराबर में जाओ ये है l, और उससे राइट जाके ऊपर जाओ तो वो है सी एफ। अक्सर ऐसे ही रहता, ठीक है ना। सबसे पहले f को ढूंढना, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है वो f, उसके लेफ्ट में जाओ तो l निकल जाता, उसके राइट में जाके ऊपर जाओ तो सी एफ निकल जाता। तो देखो आप वैसे निकाला मैं, या एक्चुअल जो तरीका है वो है, पहले n की वैल्यू क्या आई अपने को 5। सो सी एफ में 5 से कम कौन सा नंबर है वो लिख देना, अपने पास क्या आ रहा 3 आ रहा, 5 से कम कौन सा है 3, तो सी एफ मेरा 3 है यहाँ पे। इस तरीके से अपने को क्या करना है, वैल्यूज को निकाल लेना है। उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेना है। h की वैल्यू क्या है 1 है, f की वैल्यू 4 है, इस तरीके से वैल्यू सब पूरे सब्स्टिट्यूट कर लो आप। उसके बाद 3 नीचे आया, प्लस सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 बचे, और नीचे है 4, ठीक है। उसके बाद इंटू 1, उसके बाद 3 + 1/2, राइट, 3 + 1/2, और 3 नीचे आ गया, और प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3.5। अब यह हमारे पास फाइंड द मोड है, और ये मोड है, और इसको बहुत इजी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल भी है बहुत इजी भी है ये। सो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप देख लिए फाइंड द मोड, और बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया मैं।
अब क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिख लेंगे और ये जो वैल्यूज़ है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 अपन लिख लिए। फ्रीक्वेंसी है ना ये वाले वैल्यूज़ 2, 3, 4, 1, फ्रीक्वेंसी भी अपने पास आ गई और अपने को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस मोड में सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल में है उसको वर्टिकल में लिखना है बस। उसके बाद क्या करना है अपने को, मोड का फॉर्मूला लिखना है। तो कैसा करेंगे इसको, मोड के फॉर्मूले को, सबसे पहले आप देखो सबसे बड़ा वैल्यू फ्रीक्वेंसी में जो भी है ना उसको बोलो कि ये F1 है, उसके ऊपर F1 के ऊपर जो भी वैल्यू हो F0 है और F1 के नीचे जो वैल्यू है उसको बोलेंगे F2 है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो F1, उसके ऊपर जो वैल्यू है F0 और F1 के नीचे जो वैल्यू है वो F2, ठीक है। तो मेरे पास F1 बोले तो क्या है 4, F2 बोले तो क्या है 1, F0 बोले तो क्या है मेरे पास 3। अब F1 के गली में ऐसा लेफ्ट में मुड़ेंगे अपन, बराबर में जाएंगे तो सबसे पहले जो वैल्यू है वो है 6, सो वो है L की वैल्यू। सो L की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। बस इतने वैल्यूज अपने को ज़रूरी थे, अपन लिख लिए। अब मोड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो फॉर्मूला लिख लिए। L की वैल्यू क्या है ऊपर निकाले अपन, L की वैल्यू क्या है अपने पास 6 है। सो 6 प्लस, इसी तरीके से करना है ना, 6 प्लस F1 की वैल्यू क्या है अपने पास 4 माइनस F0 की वैल्यू क्या है अपने पास 3, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है F1 से, F1 की वैल्यू है 4, F0 की वैल्यू क्या है अपने पास 3 और F2 की वैल्यू क्या है अपने पास 1। H की वैल्यू अपने को क्या डिफरेंस आ रहा है इन लोगों में, 2 का डिफरेंस आ रहा तो है 2। अब क्या करेंगे इसको, 6 एज इट इज प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और ये हो गया 8, 2 4 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, -4 हो गया इंटू 2 हो गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 6 का 6 प्लस 1 2 जा 2 हो गया, 2 बाई 8 में से 4 निकाले तो 4 हो गए, 2 1 जा 2 2 जा 4, सो 1/2 बच गया इधर। तो यहाँ साइड में कर देंगे इसको, इज इक्वल टू 6 प्लस 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या आती है अपने को 0.5। सो अपन लिखेंगे 6 प्लस 0.5, मतलब क्या आंसर आता 6.5, 6.5 आ गया। सो मोड जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमारे पास, जितने भी मेथड्स थे, सब उन सब में से सबसे इजी कौन सा है वो मोड है। हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो भी है उसको F1 बोलना है, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, उसके अकॉर्डिंग उनके वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। और F1 जो है वो सबसे पहले F1 जब निकाल रहे हैं आप, उसके लेफ्ट में जाएंगे तो सबसे पहला जो नंबर दिख रहा है वो L की भी वैल्यू निकल जाती है यहाँ से। L की वैल्यू यहाँ पे निकल गई 6। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे और सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ठीक है, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया 6.5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जितने भी मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ आप लोगों को, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो 10th क्लास में हैं। और जो भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है उनको करने से पहले एक बार ये जो सैम्पल प्रॉब्लम है इसको आप समझो अच्छी तरीके से। ये एक बार ये प्रॉब्लम समझ गए तो आप रिमेनिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के वो पूरे के पूरे कर सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर करो और कमेंट भी करो। कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट भी करो और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में हैं उनके साथ शेयर भी करो। जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है उन सब पे शेयर करो।